तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कई लोगों के चेहरे खिल गए होंगे, कई लोगों के चेहरे मुरझा गए होंगे, क्योंकि जो क्लास का वेट कर रहा होगा क्रैश कोर्स वाला। होता क्या है कि अनसर्टेन होती है कई चीज़ें। जैसे प्लानिंग थी कि आज क्लास आएगी, अब सुबह बहुत मतलब आज अर्जेंट वर्क था ऑफिस में और दिन के टाइम पे कुछ ऐसी मीटिंग वगैरह थी, तो वो क्लास उस वजह से बहुत से बच्चे टेलीग्राम पे कहते सर आज एक्टिव नहीं हो, तबीयत वगैरह ठीक है। तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन क्लास का टाइम नहीं हो पाया, बिल्कुल समय नहीं हो पाया। ठीक है, पहले चैनल का भी नहीं हुआ, सेकंड चैनल का भी नहीं हुआ, मतलब ये दोनों चैनल पे आज क्लास नहीं आ पाई। अब दिक्कत क्या हुई, अब जैसे आप लोग कह रहे हो कि सर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कल क्लास कवर हो जाएगी, मतलब दोनों क्रैश कोर्स भी और उसका मेन चैनल वाली भी क्लास भी आएगी। अब हो सकता है कि मेन चैनल की क्लास थोड़ा लेट आए, जो भी है उसको हम चेक कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, देखो एक दो दिन पहले तो मैं थोड़ा सा एक आपका ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, उसको मैं सबके लिए बता देता हूँ। ठीक है, मैंने एक आपको लास्ट टाइम पे क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने देखो कमेंट सेक्शन में भी पिन किया था, वो सेकंड चैनल पे पढ़ाई, इसमें नहीं पढ़ाई है। स्टडी विथ योगेश 2.0 पे पढ़ाई है, लोकसभा की सीट को लेकर। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान सीट, थोड़ा एक ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूं मैं। ठीक है, वर्तमान सीट देखो, पहले क्या था, लोकसभा में टोटल 552 सीट स्वीकृत थी पहले। ठीक है, फिर क्या किया इनने, संविधान संशोधन किया, 2 एंग्लो इंडियन इससे हटा दी। यानी कहने का मतलब है पहले 552 का जो स्वीकृत थी, टोटल कितनी हो सकती थी 552, और किस तरीके से थी देखो, 530 राज्यों से होती थी। ठीक है, और लगभग आपके 20 केंद्र शासित प्रदेश से होती थी और 2 एंग्लो इंडियन होती थी। यानी इस प्रकार से था, एंग्लो इंडियन 2, 20 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश और 530 स्टेट से होती थी। फिर क्या हुआ, 104th यानी 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में चेंज किया गया। चेंज करने के बाद इसमें से 2 पद यानी 2 एंग्लो इंडियन को अब क्या कर दिया गया, जो आरक्षण था लोकसभा में वो हटा दिया गया। तो अब नंबर ऑफ सीट टोटल कितनी बची, 550। अगर आप क्वेश्चन आएगा कभी, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने पद हो सकते हैं, कुल कितनी सीट हो सकती है पे ध्यान देना है। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, एक ये ध्यान देना कि कुल कितनी सीट हो सकती है, तो 530 आएगा, लेकिन 550 आएगा, लेकिन वर्तमान में कितनी है कहेगा, वर्तमान में जो है बच्चों 543 है, 543। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखो, 543 में ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, 524 आपके हैं राज्यों से यानी स्टेट से वर्तमान समय में, 19 है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीट भी है। ठीक है, तो कितना हो गया 543, और 0 सीट है आपका एंग्लो इंडियन, अब 0 हो जाएगा एंग्लो इंडियन। तो टोटल मिला के जो आपका सीट का जो मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से है। और अगर पूछेगा 550 है, इसमें 550 में इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको वर्तमान में लोकसभा की सीट का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन आपका डाउट वाला था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो डाउट आ रहा है बच्चों का, क्योंकि ये डाउट वाला सेशन मैंने छोटा सा रखा है, इसमें क्या डाउट आ रहा था देखिए, कई बच्चे ये कह रहे थे मुझसे कि सर राज्यसभा में जो आप 4 सदस्यों मतलब जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, ये मैंने बताया था ना, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ये पता है आपको। अब ये किस किस क्षेत्र से थे राज्यसभा हेतु, एक आर्ट एंड कल्चर ने कला से संबंधित हो गया, कला, सामाजिक सेवा, समाज सेवा जिसको बोलते हैं समाज सेवा, और एक साहित्य से संबंधित था। ठीक है, साहित्य, समाज सेवा, कला, और इसके अलावा एक किससे था, विज्ञान। यानी इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा हेतु 12 सदस्यों का अधिकतम क्या कर सकता है, मनोनयन कर सकता है। यही तो आपने पढ़ा था ना। अब इन 12 सदस्यों में एक चीज ध्यान देना आप लोग, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर खेल भी है, और मैंने पूछा कैसे है खेल, उनने कहा सर सचिन तेंदुलकर। मैंने कहा ओके ठीक हो गया। मैंने कहा ऐसे तो गायन भी होना चाहिए, उन्होंने कहा कैसे सर, मैंने कहा गायन के क्षेत्र में भी तो है कोई आपकी, और ऐसे तो बॉलीवुड सेक्टर में भी होना चाहिए, इस तरीके से कुछ ऐसा तो है मतलब ना। तो मैंने कहा एक बार बताओ कैसे, तो कह रहे थे सर सचिन तेंदुलकर को चुना गया। बच्चों जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए आपका मेंबर चुना गया राज्यसभा का, कई लोगों ने ये कहा कि समाज सेवा है, और सरकार ने भी कहा ये समाज सेवा है। तो पूछा गया कि कैसे समाज सेवा है, बोला सचिन ने इतने सालों तक देश के लिए काम किया है, देश के लिए अपने आप में खेला है, देश को बहुत ज़्यादा गर्वान्वित किया है, बहुत गर्व देश को हुआ है। तो कई लोगों ने कहा कि इस वजह से जो है आपका ये समाज सेवा के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे आप लोग ये मत करिए ना खेल। ठीक है, अब इतना नहीं सोचना है, आपका संविधान कहता है कि कला, समाज सेवा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में राज्यसभा में हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों डाउट आपके समझ में आ जानी चाहिए।
इसके बाद देखिए एक और डाउट मेरे पास आया था, एक और डाउट पूछा था कि सर एक क्वेश्चन था, एक आर्टिकल मतलब उनने पूछा था कि सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या? बोला, एक टेलीग्राम पे था शायद जिसने भेजा होगा वो इस वीडियो को संभवतः देख रहे होंगे। उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था, थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शायद उन्होंने ये लिखा था कि अपनी पसंद का विवाह करना किस अनुच्छेद का हिस्सा है। कितना मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है ना। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अपनी पसंद का विवाह, यानी अगर आप अपनी पसंद का विवाह कर रहे हैं किस अनुच्छेद का, यानी कौन सा इसमें आर्टिकल आएगा, ये उनका था। ऑप्शन थे उसमें, तो मैंने कहा भाई ये आर्टिकल 21 आएगा। कौन सा आएगा? आर्टिकल 21। तो अब कहना तो बहुत आसान है, कैसे हो जाएगा आर्टिकल 21? वो तो ये भी कह देंगे सर आपने गूगल किया होगा, कुछ किया होगा। अब सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कभी भी याद रखना, आर्टिकल 21 के अंदर आपको जीवन का अधिकार है। काहे का अधिकार है? जीवन का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 21 आपको क्या दिखाता है? 21, ठीक है, जीवन का अधिकार है, नहीं जीवन का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी उसको जीने का अधिकार है, यानी इसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेरे सामने आया था डाउट वाला। मैं ये चाहता हूँ ना बच्चों, देखो किसी भी तरीके से कुछ भी सीख लो यार। अब मेरी भी मजबूरी है, अब टाइम हो रहा, अभी आपके पास पता नहीं वीडियो कब पहुँचते, 7:03 हो रहे हैं अभी, ठीक है एग्जैक्टली। अब इसमें क्या हुआ, 6:45 बजे मतलब ऑफिस से आने के बाद बस खाली हाथ मुँह धोया, उसके बाद तुरंत क्लास। अब वो क्रैश कोर्स अगर मैं पढ़ा था, एक तो मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगता, क्योंकि दिन भर अगर आदमी काम कर रहा है तो थक ही जाता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, क्रैश कोर्स वगैरह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जोशीले अंदाज में पढ़ाना चाहते हैं, ताकि सामने वाले को पढ़ने में भी आनंद आए और वो चीज़ें उसको लगे कि हाँ एग्जाम में आ सकती है। मैं आया यहाँ क्रैश कोर्स के नाम पे उत्तराखंड का, ये किसी के उत्तराखंड का वो क्या है, इतिहास में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाओ इस तरीके से कि आपके अंदर भी जोश होना चाहिए और पढ़ने वाले के अंदर भी जोश होना चाहिए। देखिए अपनी पसंद का विवाह आर्टिकल 21 कैसे हो गया, कई लोगों ने मुझसे कहा। देखिए ये क्या है बच्चों, जीवन का अधिकार। आपने कहा मेरी पसंद का विवाह नहीं हुआ, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है। जो आपने ढूंढ रखा है, जो आपने ढूंढ रखी है, उसी के साथ आपका विवाह होगा। हाँ थोड़ा सा ये है कि अब आधा तो शर्त रखी गई होगी, पटवारी बन जा भाई, इस बार होना ही होना है, लेखपाल निकाल ले, पुलिस कांस्टेबल। अब कई लोग तो अभी अभी सेटिंग कर ली होगी, जो फिजिकल वगैरह हो रहा था ना, इसमें भी कई लोग ने सेटिंग कर ली होगी। मजाक की बात है लेकिन सच्चाई भी है, ठीक है, होता भी है यार, अब उम्र ही ऐसी है तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, इसके अंदर कैसे होगा, बाई चांस एक कंडीशन लगा दी मैंने, आपकी नहीं, हाँ किसी और की, एक्स पर्सन है, ठीक है, ऐसे नहीं करते इसको। आपकी तो नहीं आना चाहिए, आपको खाली दिल तोड़ दिया, पता लगा कहोगे गुरुजी ने दिल भी तोड़ दिया। एक्स कोई पर्सन है, वो किसको पसंद करता है? वाई को पसंद करता है, यानी कहीं ना कहीं एक्स की चॉइस कौन है? वाई है, यानी एक्स जो पसंद करते हैं भाई साहब, वो किसको करते हैं? वाई को पसंद करते हैं, ठीक है। खुश हैं आप, इमोजी में से बन नहीं रही है, लेकिन किसी कारणवश एक्स की जो शादी है वो किससे करा दी? जेड से करा दी, ठीक है, किससे करा दी? जेड। और एक्स का जो मुंह है वो कैसा हो गया? इस प्रकार से हो गया, ये आंखें होगी, ठीक है, ये आंसू हो गए। और वाई मतलब फीमेल ही मत समझना, मेल भी हो सकता है, एक्स भी जो भी है। अब ये मत कह देना कि इसने धोखा दिया और ये कहीं मतलब बी के साथ जाके खुश है, इस टाइप का कोई कहानी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे समझना है। इसकी शादी कहाँ करा दी? जेड से। कहाँ होनी चाहिए थे? वाई से। खुश कहाँ था? वाई के साथ था। और यहाँ बहुत तनाव में है, तनाव हुआ, आंखों से आंसू, रात को 11-12 बजे रो रहा है या रो रही है, कभी दूसरे कमरे में जाके रो रहा है, रो रही है, आंसू थमने का नाम नहीं है। पता लगा इतना सीरियस मैटर था, डिप्रेस्ड हो गया, तनाव में आ गया, और डिप्रेशन करके पता लगा किसी दिन डिप्रेस्ड ही हो गया। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का क्या हो गया? हनन हो गया। यानी आपने उसको जो जीना था, जिस चीज के लिए वो जी रहा था, वो तो मिला ही नहीं उसको। जिस चीज के लिए वो जी रहा था, जिसके सपने सजो के वो बैठा था, वो उसको मिला ही नहीं। यानी आपने क्या कर दिया? उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी जीवन के अधिकार का हनन कर दिया। और जीवन के अधिकार का हनन किस में आता है? आर्टिकल 21 में। यानी कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीन सकता। अब आप कहोगे सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कैसे छीन लेगा, क्या छीन लेगा?
कई बार क्या होता है, हमारे न्यायालय, माननीय न्यायालय किसी को किसी केस में सज़ा सुना देते हैं, किसी को उसकी उम्र कैद के अलावा किसी को मृत्यु दंड सुना देते हैं, तो वो तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भाई आप 50 लोगों का मर्डर करके आओगे, आराम से खुलेगी तो बैठे नहीं रहोगे, आप न्याय की प्रक्रिया है, कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी। तो उस केस को छोड़कर किसी भी इंसान को आप उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों से नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। अब देखना इसको कैसे और समझाता हूँ। इसको समझाने का दूसरा तरीका बच्चों कितना प्यारा है, देखिए आर्टिकल 21 के तहत और क्या आता है, प्रदूषित हवा। यानी अगर आपने कहीं कोर्ट में केस कर दिया, कुछ कर दिया, बोला यहाँ हवा सही नहीं है और इसमें जो है मुझे दिक्कत हो रही सांस लेने में और मुझे दमा टाइप का हो रहा है और हो सकता है कि मेरे सांस कहीं रुक न जाए और मैं चल ना बसूं, तब भी माना जाएगा कि आपके जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है। दूषित पानी पीने से आपके जीवन का अधिकार होगा और अच्छी हवा न मिलने से आपके जीवन का अधिकार, यानी कोई भी चीज़। अब आप कहोगे सर ऐसा तो आर्टिकल 21 में लिखा ही नहीं है। बच्चों मैंने एक ही क्वेश्चन बताया बहुत बार आपको, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। यानी कभी क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, तो हमेशा याद रखना संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट को। यानी जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वही संविधान की व्याख्या कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग केसेस में, अलग अलग व्याख्याओं में आर्टिकल 21 को अलग अलग तरीके से ओपन किया हुआ है। यानी कभी अगर उसके सामने केस आया कि यार भाई देखो, जैसे होता नहीं दिल्ली की जो आबो हवा है, आप लोग देखना दीपावली वगैरह के टाइम पे, या जब ये धान वगैरह की गेहूं वगैरह की फसल वगैरह काटी जाती है तो धान वगैरह की खेतों में आग लगा देते हैं, हरियाणा, स्पेशली हरियाणा वगैरह के इलाके में। तो वो धुआं क्या होता है, वो दिल्ली, गुड़गांव, पूरे एनसीआर के ऊपर फैल जाता है, तो उससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो कई बार दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रदूषित हवा की वजह से लोगों के जीवन का अधिकार छीन रहा है, आप इस पर क्या कर रहे हैं। सरकारों से क्वेश्चन पूछा गया। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है, दूषित हवा, प्रदूषित जल, ये वो सब आर्टिकल 21 का हनन माना जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये वाली जो चीज़ है ये आपको समझ आ गई होगी, आर्टिकल 21 वाली भी, ठीक है। अब देखिए जैसे 3 चीज़ें हैं, अब बहुत ज़्यादा, अब एक बहुत आपका डाउट सेशन, सबसे बिगेस्ट जो डाउट सेशन है वो है टेस्ट सीरीज को लेकर, ठीक है। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी लें और कौन सी ज्वाइन करें, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से पिछले 2 सालों से, 2 साल कंप्लीट होने वाला है, 19 जुलाई को इस चैनल पे आए, यानी इस मंच पे आए मुझे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी 19 जुलाई 2020 को पहली वीडियो आई थी, 19 जुलाई 2020 तक 2 साल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। केक तो कटना ही है, आप लोग आएंगे तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। अब देखो टेस्ट सीरीज के लेके सबसे बड़ा डाउट जो है आप लोगों का, टेस्ट सीरीज आके ज्वाइन करें तो कौन सी करें। देखिए मैंने कभी भी आपको कोई भी टेस्ट सीरीज का सुझाव नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि मैं मेरा क्या होता है ना, मेरे को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ जाती है। मैं क्या स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज अगर हम ज्वाइन करें, यानी टेस्ट सीरीज अगर कोई भी लें, XYZ कोई भी, तो मैं ये आपको टेस्ट सीरीज करना है या नहीं करना, ये आपके अधिकार, आपके व्यक्तिगत राय पे छोड़ता हूँ, ठीक। मैंने पहले भी कहा है टेस्ट सीरीज के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, अब पता नहीं बना कौन रहा, आयोग की थिंकिंग क्या है, टेस्ट सीरीज की थिंकिंग क्या है। क्योंकि पेपर जो होता है एक एवरेज तरीके से बनाया जाता है, जैसे उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ ईजी क्वेश्चन, कुछ फैक्ट क्वेश्चन, कुछ ईयर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। इस आधार पर अगर टेस्ट सीरीज बनती है कहीं पर, आपको लगता होगा आप अब समझदार बच्चे हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कीजिए। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे, कई बच्चे ये कहते हैं कि टेस्ट सीरीज सर बताइए कौन सी ज्वाइन करें, तो मेरे पास हमेशा से आंसर रहेगा टेस्ट सीरीज को मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि मैं ये मानता हूं आप लोगों का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है तैयारी का, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस के अलावा अदर स्टेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, अपने स्टेट को तो देखिए, अदर स्टेट में चाहे हिंदी का टॉपिक हो, चाहे आपका जीएस का टॉपिक हो, चाहे आपका कोई और टॉपिक हो रीजनिंग मैथ्स का, यानी आपको ये चेक करना है कि वो सिलेबस का जो टॉपिक है अदर स्टेट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके पास जो टॉपिक तैयार किया गया है उसके आप में कितनी कमांड आप में है। इतना किया होगा तो आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो वही आपका रियल टेस्ट सीरीज है, वही आपकी वास्तविक परीक्षा है, उसी में आपको या तो क्रैक करना है या बाहर होना है, 2 ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। इसीलिए टेस्ट सीरीज के लेवल पे मुझे कभी भी क्वेश्चन मत पूछना। हाँ, एक और डाउट आया कि सर आप करा दीजिए, आप प्रैक्टिस सेट करा दीजिए 100 नंबर के, यानी आप पेपर बना दीजिए। देखिए अगर आप लोग, क्योंकि देखो स्पष्ट है बच्चों, मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मेरा आप लोग मानिए अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ें होती मैं आपको ज़रूर 110% देता अपना, और देता भी हूँ जितना मेरे क्षमता है।
अगर आप कहोगे कि 100 नंबर का पेपर बना दो, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइपिस्ट नहीं है मेरे पास, यानी टाइपिंग कौन करेगा ये 100 नंबर। अब 100 नंबर के क्वेश्चन छांटना बहुत आसान है, इसमें 4 विकल्प भी हैं, ए बी सी डी, ठीक है। उसके अलावा उन सही विकल्पों का ऐसे इस तरीके से विकल्प सेट करने हैं कि वास्तव में आपको लगे कि हाँ हम लोगों ने जो तैयारी की उसी के इर्द गिर्द विकल्प, पता लगा ईरान तुरान के विकल्प डाल दिए, क्वेश्चन कहीं और का डाल दिया, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी अगर मैं 100 नंबर का आपका टेस्ट सीरीज बनाऊं भी, सीरीज का मतलब, तो टाइपिस्ट नहीं है। टाइपिस्ट के लिए मुझे मान के चलिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं 50 पेपर बनाऊं। अब 50 पेपर बनाऊं तो मुझे कम से कम 2 से 3 लोगों की हेल्प चाहिए होगी, 2 से 3 लोग जो एक टाइपिंग करे, एक टाइपिंग करने का प्रिंट आउट पे काम करे, उसके अलावा पेजेस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, और समय होता है, ह्यूमन पावर यानी मैन जो पावर है वो सब लगती है। अगर आप लोग कहते हैं कि सर हाँ हम एक पेपर का मिनिमम कॉस्ट 10 से 20 रुपये, यानी कुछ भी नहीं 20 रुपये अगर हम देते हैं, आप मुझे मत देना, मैं कराऊंगा ही, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा जिसको जरूरत है, भाई ये क्वेश्चन नहीं पेपर है, आप अपने स्तर से अपने ग्रुपों में उसको भेजना, जो आपको देगा उसको दे देना पैसे, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं कमिटमेंट, देखो आप ये कई लोग नेगेटिव बच्चे होंगे वो कमेंट कर देंगे पैसे मांग रहे, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं, वो तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपको पसंद है तो आप देना भी उसको जो कर रहा है, और करेगा कौन, जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों करेगा बच्चों, ठीक है। इतना है। अब जो कल क्लास आएगी आप लोग की, कल प्रॉपर तरीके से क्लास आएगी, आज की मजबूरी मेरी समझना, हालांकि इन चीज़ों में मैंने आपके 3-4 क्वेश्चन आपके अच्छे खासे जो डाउट हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन बना के आप लोगों के बीच मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।